Hello friends, welcome again in our online study program. So friends, we are going to start our chapter number 4, Basic Geometrical Ideas. So be ready with your geometry box, be ready with your pencil, scale, eraser, sharpener, compass, protractor, everything. So we are going to start our basic geometrical ideas. In this chapter we are going to learn about the basic things about the geometry. So first of all, our first point is the point. What are the point? Okay, so with the help of pencil, if we do the point, so this is, we can say this one is the point. Okay, so what are the uses of the points? How can we use the points in our daily life? How can we use the points in our daily life, in a society, in our surrounding? Okay, these all things we are going to learn in this chapter. So in the textbook it is given we can do the points with the sharp pencil, sharp pointer, or with the help of the compass like this. So a point determine the location. These are the some model of the point. How can we do the points here? Points A, point N and point B. So single capital letter like ABC, we can denote the points by the any letter from the alphabets. Point A, point B or point C, we can see point like this. Okay, now the next one, a point should be very thin. जब भी हम point करें तो point हमें ऐसा नहीं करना है. This is not a point. Okay, this one is the point, only a small point. Point is not like this. ऐसा point कभी नहीं करना है, बड़ा point. एकदम पेंसिल की टिप हमें रखनी है, यही हो गया हमारा point. Okay, like this. Now this one is about the point. Now about the line segment. What is the line segment? So line segment, so here one figure is given, the rectangle, and point A to point B. If we connect point A and point B, so this is our line segment. ये हो गई हमारी line segment. Okay, line segment होती है, उसकी length fixed होती है. Okay, ये अगर as a example अगर मैं ले लूँ, ये 2 सेंटीमीटर की है तो इसकी लेंथ फिक्स है, ये है 2 सेंटीमीटर की. सो ये हो गई हमारी लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ होती है फिक्स्ड. ओके, हियर सम एग्जांपल्स आर गिवन. एज ऑफ द बॉक्स, कोई भी हम बॉक्स ले लेते, इसकी एज मींस EDGE, एज मींस उसकी कोई भी एक साइड. ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट की लेंथ है वो फिक्स है, तो ये हो गई हमारी लाइन सेगमेंट. द एज ऑफ द पोस्ट कार्ड, एज मींस that is this side. Okay, it is the edge. इसकी जो गुजराती में हम बोलते हैं हमारी धार. ओके, हम बोलते हैं ये लाइन एज. सो ये हो गई पोस्ट कार्ड की एज, ये भी फिक्स है. ओके, सो दिस आर द लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट जो कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइंट कर दो, यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है, दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर दिया तो बन गया हमारा लाइन सेगमेंट. और उसको हमें स्ट्रेट लाइन से ही ज्वाइंट करना है तो ही ये हमारा लाइन सेगमेंट है. अगर हम उसको ऐसे या ऐसे कोई भी अलग शेप में ज्वाइंट करे, सो इट इज नॉट अ लाइन सेगमेंट. अ स्ट्रेट लाइन, इट इज द लाइन सेगमेंट. ओके, तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ होती है फिक्स्ड. कोई भी लेंथ है, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, कुछ भी है, बट लेंथ फिक्स्ड होती है जिसकी, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज द लाइन. हमने सीखा कि लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, अगर लाइन सेगमेंट ए बी को एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड मीन्स इसको एरो दिखा दो, ऐसे भी एरो दिखा दो, ये हो गई हमारी लाइन एल. दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाती है, चलती ही रहती है, जाती ही रहती है, इसको बोलते हैं लाइन. लाइन की लेंथ डिसाइडेड नहीं है. ओके, लाइन इनफाइनाइट है. जब भी दोनों और आपको, दोनों साइड आपको एरो दिखाया गया है, सो वो हो गई हमारी लाइन. ओके, अगर दोनों साइड एरो नहीं है, सो इट इज अ लाइन सेगमेंट. ओके, लाइन के ऊपर हम कोई भी दो पॉइंट ऐसे दिखा सकते हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, बट इसको बोलेंगे लाइन ए बी. उसको पॉइंट ए बी है बट उसको हम लाइन सेगमेंट नहीं बोल सकते, इट इज द पॉइंट ए बी. ओके, और लाइन एल और लाइन ए बी ऐसा बोल सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज द इंटरसेक्टिंग लाइन्स. इंटरसेक्ट होना मीन्स मिलना, हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मिलना. अगर दो लाइन एक दूसरे को मिल रही है
तो इट इज द इंटरसेक्टिंग लाइन, एक दूसरे को टच कर रही है, एक दूसरे के अंदर से पास हो रही है, तो यह दोनों हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, बहुत ही आसान है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स मीन्स दोनों एक दूसरे में से पास हो रही है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स होना मीन्स क्या होता है, उसका मीनिंग यहाँ पे फ्रेंड्स हमको एक फिगर दी हुई है। इन दिस फिगर AB एंड CD, AB एंड DC बोथ आर पैरेलल लाइन्स। इसको दोनों को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन सेगमेंट, नॉट लाइन बट लाइन सेगमेंट, क्योंकि हम उसको कितना भी लंबा करें। ओके चलो, ये तो लाइन सेगमेंट है, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे तो ये पैरेलल है, बट इसको अगर हम लंबा करें तो भी आगे जाके वो एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे नहीं, ऐसी लाइन्स को हम बोलेंगे पैरेलल लाइन्स। हियर AB एंड DC दोनों लाइन सेगमेंट पैरेलल है। ओके, सो ये हो गया हमारा पैरेलल लाइन्स। अभी तक हमने क्या क्या सीखा, पॉइंट, पॉइंट के बाद लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ फिक्स होती है। आफ्टर दिस लाइन, लाइन की लेंथ फिक्स नहीं होती है। देन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स मीन्स दो लाइन्स एक दूसरे को मिल रही है। और द नेक्स्ट वन इज द पैरेलल लाइन्स, जो एक दूसरे को पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द रेज। रे मीन्स कहीं से इसका ओरिजिनेट है। हम बैटरी स्टार्ट करते हैं, लाइट करते हैं, तो लाइट, हमारे घर पे बल्ब होता है, ट्यूबलाइट होती है, तो वो लाइट का सोर्स है। वहां से लाइट निकल के पूरे कमरे में, पूरे हमारे घर में फैल रही है, तो रेज है वो ओरिजिनेट फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से ओरिजिनेट होके दूसरी जगह तक जा रहे हैं, इट इज द रेज। ओके, मीन्स रे को हम दिखाएंगे ऐसे एरो से, वन साइड एरो, इट इज द रे। ओके, कोई भी एक डायरेक्शन में जाएंगे, सभी डायरेक्शन में रेज जाएंगे नहीं, so it is the rays. Here beam of the light from the lighthouse, ray of the light from the torch, sun rays, सब एक डायरेक्शन में ही जाता है, तो इसको बोलेंगे रे। अगर ऐसी साइन है तो ये हो गई हमारी लाइन, और कुछ भी साइन नहीं है तो ये हो गई हमारा सिंपल ऐसा है तो ये लाइन सेगमेंट। ओके फ्रेंड्स, रे को ऐसे दिखाते हैं, रे AP, उसके ऊपर छोटा सा एरो है, बट चलो मैं थोड़ा बड़ा सा कर देता हूँ, रे AP। अगर सिंपली ऐसा है तो ये लाइन सेगमेंट AP, तो ये लाइन AP। ओके, सो दिस आर द डिफरेंट थिंग्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, रे, पैरेलल लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नाउ फ्रेंड्स, लेट वी सी द एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, दैट इज द एक्सरसाइज 4.1. So in exercise 4.1, use the figure to name. Here one figure is given. यहाँ पे एरो है, तीन तरफ एरो है। सो इसके ऊपर से हमें कोई भी 5 पॉइंट्स बनाने हैं, तो पॉइंट OEDCB वो सब पॉइंट लाइन, अ लाइन मीन्स कोई भी एक लाइन, तो DB, लाइन DB लाइन DB। ओके, 4 रेज दिखाने हैं जो वन डायरेक्शन में है, तो O से जनरेट होके OC एक रे, OB एक रे, उसके बाद OD और उसके बाद OE, तो 4 हमारे रे हो गए। देखो रे के ऊपर हमको कैसी साइन करनी है, सिंपली लाइक दिस। 5 लाइन सेगमेंट, सो 5 लाइन सेगमेंट, हम लाइन सेगमेंट OB, लाइन सेगमेंट OC, लाइन सेगमेंट OE, लाइन सेगमेंट OD, सबके ऊपर हमें खाली ऐसे करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको टेक्स्ट बुक में ही फिल कर देना है। नाउ लेट वी सी क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट name the line given in all possible ways. 12 ways, there are 12 possible ways to give the name. इसको नाम देना है तो 12 possible ways है। ओके, क्योंकि देखो 4 पॉइंट्स हैं, चारों के 3 वे। ओके, पहले हम ए के 3 वे ले लेते हैं, मीन्स हम कह सकते हैं लाइन ओनली 2 लेटर्स टाइम फॉर गिवन। ओके, हम बोल सकते हैं AB, लाइन AB, लाइन AC, लाइन AD, ए के 4 हो गए। नाउ BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, DC, ये हो गए हमारे 12 लाइन। ओके, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, सो ये आपको अपनी नोटबुक में, अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिख देना है। तो क्वेश्चन 2 ऑल्सो आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, यूज द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट E। ऐसी लाइन जिसके ऊपर पॉइंट E है, पॉइंट E यहाँ पे है, तो लाइन AE, लाइन पासिंग थ्रू ए में से पास हो रही है ऐसी लाइन, तो लाइन AE। नाउ लाइन्स ऑन विच O लाइज, O जिसके ऊपर है, O कहाँ पे है, इसके ऊपर है, तो लाइन CO, सबके ऊपर हमको ऐसा करना है लाइन का सिंबल। 2 pairs ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन, तो AE एंड CO, उसके बाद AE एंड FE,
AE एंड FE, ओके, AECO AEFE सबके ऊपर लाइन के साइन। ये क्वेश्चंस भी आपको टेक्स्ट बुक में ही फिलअप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ वन पॉइंट। एक पॉइंट में कर दूं ऐसे, एक पॉइंट, इसमें से कितनी लाइन पास हो सकती है, तो इनफाइनाइट, और टू गिवन पॉइंट, ये 2 पॉइंट है तो इसमें से एक ही लाइन पास हो सकती है। तो ए का आंसर लिखना है आपको इनफाइनाइट और बी का आंसर ओनली 1, ओके, ऐसे आपको आंसर आपको लिख देने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द रफ फिगर एंड लेबल द सूटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमको रफ फिगर, हम पेंसिल और स्केल लेके फ्रेंड्स हमको बैठना है और इसमें रफली फिगर ड्रॉ करनी है हमको इसमें। सो पॉइंट P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट AB, हमको लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ करना है, मैंने कर दिया लाइन सेगमेंट AB और उसके ऊपर पॉइंट P कहीं पे भी, तो ये हो गया मेरा फिगर कंप्लीट। नाउ सेकंड वन, line XY and line PQ intersect at point M. So line PQ, line XY intersect at point M. ये हो गया हमारा B फिगर। line L लाइन है हमारी, containing E F but not D, E और F दो ही है but D नहीं है, E and F, तो 2 पॉइंट इसके ऊपर दिखा देने हैं, ओके, ये हो गया हमारा C। अब क्वेश्चन नंबर D, line OP, line OQ meet at O, OP and OQ दोनों जहाँ पे मिलते हैं उसको नाम दे दो O, ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है, जैसे हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे एक फिगर हमको दी हुई है, इसके ऊपर से हमको ये सब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो लेट वी स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर A इज दैट Q, M, O and P आर पॉइंट्स ऑन द लाइन MN। लाइन MN के ऊपर का पॉइंट है, लाइन MN मीन्स लाइन MN कहा गया है फ्रेंड्स, वर्ड के ऊपर ध्यान दो, लाइन MN। तो लाइन MN इतनी ही नहीं है, लाइन MN तो वो इनफाइनाइट तक जाती है, तो आगे भी जाएगी और इस तरफ भी जाएगी, तो ट्रू आएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द B, MON, MON, ये 3 पॉइंट्स आर ऑन द लाइन सेगमेंट MN, आर ऑन द लाइन सेगमेंट MN, वो लाइन सेगमेंट MN पे है, तो सही है, ये भी ट्रू। M and N आर द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट MN, सो सही है, ट्रू। O and N are the end point of line segment OP, लाइन सेगमेंट OP के एंड पॉइंट कौन कौन से हैं, O and P, तो यहाँ पे दिया हुआ है O and N, so it one is false. Now E, M is the one of the end point of line segment QO, लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट है M, QO is the one of the end point, एंड पॉइंट कहाँ गया है, so no, इसका एंड पॉइंट कौन कौन से है, OQ का एक एंड पॉइंट है Q और दूसरा एंड पॉइंट है O, so it is false. Next one, M is a point on ray OP, ray OP इस तरफ है, यस, इसके ऊपर M पॉइंट है, M पॉइंट तो यहाँ पे है, तो इट इज फॉल्स। रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP, वो रो QP से डिफरेंट है, तो QP तो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो OP यहाँ से होता है, तो सही है। OP इज सेम एज OM, OP इज सेम एज OM, फॉल्स। OM is not possible to ray OP, ray OM ray means infinite तक जाएगा, इस साइड OM means infinite तक जाएगा, is not opposite to OP से अपोजिट नहीं है, और फॉल्स, क्योंकि अपोजिट, एक OM इस डायरेक्शन में जाता है तो OP इस डायरेक्शन में जाता है, तो दोनों अपोजिट कहलाता है ना, तो यहाँ पे दिया है नॉट अपोजिट, सो इट इज फॉल्स, ओके। O is not a initial point of OP का इनिशियल पॉइंट कहाँ है, O ही होगा ना, तो यहाँ पे नॉट इनिशियल पॉइंट दिया, तो इट इज फॉल्स। N is the initial point of NP and NM, N दोनों का initial point है, NP and NM, तो true. So here we finished our exercise number 4.1. ये पूरी exercise आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है, और complete this exercise in your textbook. Friends, thank you everyone, have a nice day.